नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रह्म ज्योतिष में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्राचीन और गहरे विषय की, ज्योतिष। अच्छा, ज्यादातर लोग इसे क्या समझते हैं? बस भविष्य बताने की एक कला, राइट? लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे जीवन के रास्ते को समझने का एक, कह सकते हैं, एक पावरफुल साइंस है, एक नक्शा। तो चलिए आज मिलकर इस नक्शे को पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले आइए इसकी जड़ को समझते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि ज्योतिष वेदों की आंख है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ कोई भविष्यवाणी का खेल नहीं है। नहीं, ये वो गहरा ज्ञान है, वो नजर है जिससे हम वेदों की विजडम को और अपने जीवन की सच्चाई को देख पाते हैं। तो ये जो हमने कहा वेदों की आंख, इसका असली मतलब क्या है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ज्योतिष की असली परिभाषा, इसका असली मकसद है क्या। तो ज्योतिष है क्या? ये एक एंशिएंट साइंस है, एक ऐसा विज्ञान जिसका मकसद सिर्फ एक है, इंसान की जिंदगी और इस पूरे कॉस्मोस, इस ब्रह्मांड के बीच जो कनेक्शन है उसे समझना। तो इसका जो अल्टीमेट गोल है वो भविष्यवाणी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। यह है आत्मज्ञान, मतलब खुद को समझने का एक जरिया। यह हमें बताता है कि आखिर कौन सी कॉस्मिक एनर्जीज हैं जो हम पर, हमारी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं ज्योतिष के सबसे जरूरी टूल की, वो है जन्म कुंडली। आप इसे ऐसे समझिए कि ये जीवन का एक पर्सनल मैप है, एक ऐसा नक्शा जो ठीक जन्म के समय आसमान कैसा दिख रहा था उसे दिखाता है। और हाँ, इस नक्शे को बनाने के लिए, इसकी एक्यूरेसी के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एकदम सटीक जन्म का समय, जन्म की तारीख और जन्म की जगह। देखिए, इनमें से अगर एक भी जानकारी थोड़ी सी भी गलत हुई ना, तो पूरा का पूरा नक्शा ही बदल सकता है। इसीलिए इनकी सटीकता, इनकी प्रिसीजन बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब ये जो नक्शा है, यानी कुंडली, इसे 12 हिस्सों में बांटा जाता है। इन्हें हम ज्योतिष में भाव या घर कहते हैं। और ये सिर्फ कोई खाली बॉक्सेस नहीं है। नहीं, ये जिंदगी के 12 मेन एरियाज हैं, जैसे कि किसी की सेहत, पैसा, रिश्ते, करियर। हर एक घर जिंदगी के एक अलग पहलू को, एक अलग हिस्से को दिखाता है। और फिर इन्हीं 12 घरों में 9 ग्रहों को प्लेस किया जाता है। अब देखिए, ये ग्रह सिर्फ आसमान के गोले नहीं हैं। नहीं, ये अलग अलग तरह की एनर्जी, अलग अलग शक्तियों के सिंबल हैं। और ये जिस भी घर में जाकर बैठते हैं ना, जिंदगी के उस हिस्से पर अपना एक गहरा असर डालते हैं। और ये कितना दिलचस्प है कि ये कैसे जिंदगी के हर पहलू को कवर कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो पहला घर है वो स्वयं का है, यानी किसी की पर्सनालिटी, उसका शरीर। वहीं 7वां घर शादी और पार्टनरशिप का होता है, और 10वां घर करियर और समाज में मान सम्मान का। मतलब ये सचमुच में जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस नक्शे पर जो सिंबल्स बने हैं, यानी कि ग्रह, उन्हें समझते हैं। जैसा मैंने कहा, ये ग्रह हमारी जिंदगी में अलग अलग एनर्जीज, अलग अलग शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, समझने में आसानी के लिए ग्रहों को मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होते हैं शुभ ग्रह, जैसे गुरु या शुक्र, ये आमतौर पर जिंदगी में आसानी और खुशियां लाते हैं। और दूसरे होते हैं पाप ग्रह, जैसे शनि और मंगल, जो स्ट्रगल और चैलेंजेस लेकर आते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो समझनी होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो शुभ और पाप के लेबल है ना, ये पत्थर की लकीर नहीं है, बिल्कुल नहीं। किसी भी ग्रह का असर कैसा होगा, ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। और सच तो यह है कि जिन्हें हम पाप ग्रह कहते हैं, वो अक्सर हमें मुश्किलों के जरिए, संघर्ष के जरिए जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सबक सिखाकर जाते हैं। हर ग्रह की अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, एक खासियत है। जैसे बृहस्पति यानी गुरु, वो ज्ञान और विजडम को दिखाते हैं। शनिदेव अनुशासन, कर्म और वो सबक जो हमें कड़ी मेहनत से मिलते हैं, उसे दर्शाते हैं। और राहु संसालिक इच्छाओं और जिंदगी में अचानक होने वाली घटनाओं का प्रतीक है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी, सबसे आखिरी हिस्से पर। अब तक जो भी हमने समझा, घर, ग्रह, इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर इस कॉस्मिक मैप का, इस कुंडली का असली मकसद है क्या। तो एक सवाल उठता है, इतना सब कुछ जानने के बाद क्या हम ये मान ले कि ज्योतिष का बस एक ही मकसद है, भविष्य बताना? क्या ये सिर्फ ये जानने के लिए है कि कल क्या होने वाला है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इसका असली मकसद इससे कई ज्यादा गहरा
और कई ज़्यादा पावरफुल है। इसका असली मकसद है स्वयं की पहचान कराना, टू नो वन सेल्फ। ज्योतिष एक आईने की तरह है, एक ऐसा आईना जो हमें हमारे कर्मों के पैटर्न्स, हमारी ताकतें क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, ये सब दिखाता है। ये सेल्फ अवेयरनेस का, आत्म जागरूकता का एक बहुत पावरफुल टूल है। तो ये नक्शा हमें गाइड कैसे करता है? ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन से काम हमें सक्सेस दिलाएंगे और कौन से काम दुख। ये बताता है कि जिंदगी के किस हिस्से में ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है और कहां बस सब्र रखने की। और हाँ, उपायों के जरिए ये हमारी अंदरूनी एनर्जीज को बैलेंस करने का रास्ता भी दिखाता है। तो अंत में एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर जन्म कुंडली एक नक्शा है जो हमें पॉसिबल रास्ते दिखाता है, मुश्किलें दिखाता है, आसानियां दिखाता है, तो उस नक्शे पर कौन सा रास्ता चुनना है, यह फैसला आखिर कौन करता है? जवाब हम सबके भीतर ही है। हर हर महादेव।